हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इनफाइनेटेसिमल डिफॉर्मेशन के बारे में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वी नो दैट, हमारे को पता है कि डेल्टा ए आई क्या होता है, अल्फ़ा आई जे ए जे, और दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा आई जी प्लस अल्फ़ा जे आई डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फ़ा आई जे माइनस अल्फ़ा जे आई डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास ए जे। ये थी अल्फ़ा आई जे की वैल्यू, ठीक है। ए जे का ए जे एज इट इज़। तो डेल्टा ए आई इज इक्वल टू, जो ये टर्म है वो है हमारे पास ई आई जी प्लस जो ये वाली टर्म है ये है हमारे पास डब्ल्यू आई जी, और ए जी का ए जी एज इट इज। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, वेयर ई आई जी एंड डब्ल्यू आई जी जो टर्म है आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, एंड आर सो स्मॉल दैट देयर प्रोडक्ट्स आर निगलेक्टेड इन कंपेरिजन विद देयर फर्स्ट पावर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी कंसीडर अ जनरल फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड its relation to the affine deformation. Consider arbitrary material point P naught, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x1 naught, x2 naught, x3 naught in a continuous medium and let the same point after deformation takes the position P naught dash, ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x1 naught dash, x2 naught dash, x3 naught dash. The small displacement of the पॉइंट पी नॉट इज गिवन बाय, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यू आई, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x1 नॉट, x2 नॉट, x3 नॉट इज इक्वल टू एक्स आई नॉट डैश माइनस एक्स आई नॉट। द क्वांटिटीज u1, u2, u3 आर द components of displacement. Here ui is single valued and continuous throughout the region occupied by the body, and ui are the class C3, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं दैट इज द यू आई टुगेदर विद देयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस, ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। द डिफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड इन द नेबरहुड, शॉर्ट में एनबीटी, ऑफ द पॉइंट पी नॉट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द चेंज इन द वेक्टर ए ज्वाइनिंग द पॉइंट पी नॉट। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास x1 नॉट, x2 नॉट, x3 नॉट with an arbitrary neighborhood point P, ब्रैकेट में आ जाएगा x1, x2, x3 of the undeformed medium. If P1, ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास x1 dash, x2 dash, x3 dash is the deformation position of P, then the displacement ui at the point P, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास ui, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास इसके कंपोनेंट x1, x2, x3 इज इक्वल टू ui, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास x1 नॉट प्लस a1, x2 नॉट प्लस a2, x3 नॉट प्लस a3, ब्रैकेट के अंदर दिस इज इक्वल टू एक्स आई डैश माइनस एक्स आई, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। द कंपोनेंट्स ऑफ द डिफॉर्म्ड वेक्टर ए डैश इज इक्वल टू एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश, एंड फॉर कंपोनेंट्स ऑफ डेल्टा ए इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर माइनस ए, तो डेल्टा ए आई हो जाएगा हमारे पास एक्स आई डैश माइनस एक्स आई नॉट डैश माइनस एक्स आई नॉट माइनस एक्स आई, ये है एक्स आई माइनस एक्स आई नॉट, ठीक है, क्लियर। तो इसको हमने रीअरेंज करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आई डैश माइनस एक्स आई, एक टर्म ही बन गई माइनस एक्स आई नॉट डैश माइनस एक्स आई नॉट, ठीक है, ये टर्म हमने रीअरेंज की। फिर आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू यू आई एक्स आई नॉट प्लस ए आई माइनस यू आई एक्स आई नॉट, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने इसको लिखा दिस इज इक्वल टू यू आई एक्स आई नॉट प्लस करली ओवर करली एक्स जी यू आई, और ब्रैकेट के बाहर 0 ए जे प्लस अप टू, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस यू आई, ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। फिर एंड में हमारे लास्ट टर्म जो आएगी वो है करली यू आई ओवर करली एक्स जी नॉट ई जे, और ये हमारी टर्म हो जाएगी निगलेक्टिंग द स्क्वायर एंड देयर हायर पावर फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, बाकी हमारी निगलेक्ट हो जाएगी, और डेल्टा ए आई इज इक्वल टू यू आई जे ए जे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर जो हमारे पास यू आई जे की वैल्यू क्या है करली यू आई ओवर करली एक्स जे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3
and we find that the transformation of the neighborhood of the point P naught is affine and alpha ij is equal to uij. इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 4. Now if we assume displacement ui as well as their partial derivative are so small that their products can be neglected, then equation 3 define as infinitesimal affine transformation of the neighborhood of the point. Then the transformation 3 is decomposed into pure deformation and rigid body motion. तो हमारे पास डेल्टा ए आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास यू आई जे ए जे इक्वेशन 3 में देखा आपने. तो यू आई जे प्लस यू जी आई डिवाइड बाई 2 प्लस यू आई जे माइनस यू जी आई डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा हमारे पास ए जे. क्लियर. तो इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 5 जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था. आपने जैसे इसमें किया था जैसे अल्फा आई जे उसी तरीके से हमारा इसमें हमने सेम किया है. और डेल्टा ए आई इज इक्वल टू इसको मान लिया हमने ई आई जी और इसको मान लिया हमने डब्ल्यू आई जी ए जी. इसको दे दी इक्वेशन नंबर 6. तो सेम है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था. वेयर ई आई जी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या 1/2 आप कॉमन बाहर ले सकते हो. ठीक है. तो 1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के बाहर यू आई जी प्लस यू जी आई. ये वाली टर्म हमारी है ई आई जी की और ये वाली जो टर्म है वो है डब्ल्यू आई जी की. ठीक है. तो डब्ल्यू आई जी की वैल्यू भी लिख दी इधर. तो इनको इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7. इसको दे दिया हमने 6. इफ़ यू आई इज़ अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट पी ऑफ एक्स देन बाय अ रिजिड बॉडी मोशन ऑफ इन्फिनिटेसिमल अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव. तो हमारे पास u1 u2 u3 की वैल्यू क्या क्या आएगी. u1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a1 प्लस w2 x3 माइनस w3 x2, a2 प्लस w3 x1 माइनस w1 x3 और u3 की वैल्यू आएगी हमारे पास a3 प्लस w1 x2 माइनस w2 x1. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8 वेयर wi is the infinitesimal rotation vector about 0, 0, 0 and ai are constants representing or translation. It is clear that the transformation defined by equation 7 is in general not homogeneous and both the strain component eig and the component of rotation are the function of the coordinate of the medium. द डायलेशन इज गिवन बाय. तो हमारे पास डायलेशन क्या हो जाएगी इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू v की वैल्यू होगी हमारे पास e11 प्लस e22 प्लस e33 आपने पढ़ा है. क्लियर. तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू करली ओवर करली x1 u1 प्लस करली ओवर करली x2 u2 प्लस करली ओवर करली x3 u3. इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 9 और ये जो होल टर्म है किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास u आई आई. Or the divergence of the displacement ui will likewise differ. In general form, point to point of body, the coordinates of the point P of xi can be given by. तो हमारे पास x1 की वैल्यू होगी x, x2 की वैल्यू होगी y और x3 की वैल्यू होगी z. In this case, the components of displacement u1, u2, u3 are represented by u1 is equal to u, u2 is equal to v and u3 is equal to w. ठीक है. तो ये आप ऐसे लिख सकते हो यू वी डब्ल्यू. द स्ट्रेन कॉम्पोनेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय. तो E11 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम ई एक्स एक्स, E22 को लिखेंगे हम ई वाई वाई और E33 को लिखेंगे हम ई जेड जेड. फिर E12 इज इक्वल टू ई एक्स वाई और E13 हो जाएगा हमारे पास ई एक्स जेड और E23 हो जाएगा हमारे पास ई जेड वाई. द कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रेन टेंसर आर गिवन बाय Exx is equal to curly over curly x, Eyy is equal to curly v over curly y and Ezz is equal to curly w over curly z. यहाँ तक क्लियर है. फिर आ जाएगा हमारे पास Exy, फिर Exz और Eyz. Exy की वैल्यू हमारे पास 1/2 curly w over curly y प्लस curly v over curly z. एक इक्वेशन. curly Exz की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 curly u over curly z प्लस curly w over curly x. ये निकल गई ई एक्स जेड की वैल्यू और ई वाई जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/2 करली वी ओवर करली एक्स प्लस करली यू ओवर करली वाई. ठीक है. तो हमारी इसकी वैल्यू निकल गई ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, ई एक्स वाई, ई एक्स जेड, ई वाई जेड. क्लियर. द डायलेशन वी इन
दिस केस इज गिवन बाय डायलेशन क्या होगी हमारे पास इस केस में v इज इक्वल टू आपको पता है ई एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जेड जेड। ठीक है, तो ई एक्स एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, ई वाई वाई की वैल्यू फाइंड की, ई जेड जेड की वैल्यू फाइंड की, तो आपने वो पुट कर देनी है इसमें। ठीक है, कर्ली ओवर कर्ली एक्स प्लस कर्ली वी ओवर कर्ली वाई और कर्ली डब्ल्यू ओवर कर्ली जेड, ये हमारी डायलेशन निकल गई। ठीक है, द कॉम्पोनेंट ऑफ रोटेशन डब्ल्यू आई जी इज गिवन बाय, तो क्या रहेंगे हमारे पास, तो डब्ल्यू जेड वाई, डब्ल्यू एक्स जेड और डब्ल्यू वाई जेड, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, तो डब्ल्यू जो जेड वाई है वो आएगा हमारे पास 1/2 कर्ली यू ओवर कर्ली वाई माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास डब्ल्यू एक्स जेड, दिस इज इक्वल टू 1/2 कर्ली ओवर कर्ली जेड माइनस कर्ली डब्ल्यू ओवर कर्ली एक्स। फिर डब्ल्यू वाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली ओवर कर्ली वाई। तो ये था हमारा टॉपिक, तो यह इसका एंड है। ठीक है।